आप लोगों को ये बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसमें रस्ट हो जा रहा है, कलर चेंज हो जा रहा है। थम्स डाउन टू बजाज फॉर डूइंग दैट। प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो फ्यूल है, उससे माइलेज, ड्राइविंग, मेंटेनेंस कॉस्ट किसी भी गाड़ी की, चाहे बाइक हो या। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड न्यू व्लॉग। तो एक नए व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस, इस व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं डोमिनर 400 2023 जो वेरिएंट बजाज ने लॉन्च किया है, E20 और OBD2 के बारे में। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, व्लॉग को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिकॉज मैं जो है कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करने वाला हूँ E20 इंजन के बारे में, या E20 वेरिएंट बोल लो आप डोमिनर के बारे में, विच विल हेल्प यू गाइज डिसाइड कि भाई आप लोगों को ये बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो विदाउट अ फर्दर डू गाइज, लेट्स बिगिन द व्लॉग। तो गाइज पहले तो यार स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आई मीन नो मच चेंजेस यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वही 373.3 सीसी का इंजन है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है बाइक में, 40 PS का पावर है, 35 Nm टॉर्क। आई मीन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। इवन कॉस्मेटिक्स, आई मीन आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज आप देखेंगे तो जो हमें 2022 वेरिएंट में मिल रहा था वही हमें 2023 वेरिएंट में भी मिल रहा है। बट येस गाइज, एक चीज़ नोट करने लायक है, बजाज ने इस चीज़ में हल्का सा चेंज किया है, या इम्प्रूवमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, कि मोस्ट ऑफ अस हैव अ कंप्लेन कि यार जो एग्जॉस्ट पाइप है उसमें रस्ट हो जा रहा है, कलर चेंज हो जा रहा है ना। तो इसको ओवरकम करने के लिए बजाज ने क्या किया है कि उस पर्टिकुलर एरिया में मेटल का एक कैप या मेटल का एक बॉडी एडिशनल अटैच कर दिया है। ठीक है, नाउ दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट बजाज को डू। द रीज़न बीइंग इज़ यार, उन्होंने मेटल पे जो ओरिजिनल जो एक्चुअली स्टॉक एग्जॉस्ट पाइप है उस पर तो उन्होंने काम किया नहीं। इट इज़ द सेम डस्ट पेंट के साथ ही आ रहा है। तो मतलब वो पर्टिकुलर कंपार्टमेंट लगाने का कोई मतलब ही नहीं पड़ता है, बिकॉज ले दे के फिर से अंदर वैसे भी डिस्कलरेशन होगा और आगे चल के रस्ट वैसे भी बैठने ही वाला है। और वो इतना क्लोजली लगा रखा है कि भाई हम उसको क्लीन भी नहीं कर पाएंगे। तो सीरियसली मैन, थम्स डाउन टू बजाज फॉर डूइंग दैट। तो चलिए बात कर लेते हैं भाई बजाज के दूसरे दो एस्पेक्ट्स जो नए वाले वेरिएंट में दिया है उसने, विच इज़ द E20 एंड OBD2। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ OBD2 एग्जैक्टली। भाई OBD2 है क्या? हर बाइक्स पे स्टिकर लगा रखा है बजाज ने, OBD2। सो OBD2 इज़ नथिंग एज इट्स ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स जो मेजॉरिटी आजकल के बाइक्स में मिल रहे हैं। तो बजाज ने खाली 0.2 मतलब सेकेंड वर्जन निकाल रखा है OBD का। तो बेसिकली ये क्यों किया है बजाज ने? इट इज़ बिकॉज एज़ यू नो, बजाज ने 2023 वेरिएंट में इंजन अपग्रेड की है। ठीक है, अभी इंजन अपग्रेड किया है जिसमें 2 ऑक्सीजन इनटेक सेंसर्स है। अभी इन चीज़ों को कवर करने के लिए इंटरनल जो वायरिंग्स और केबलिंग्स है उसको इम्प्रूव किया है, और उसे सपोर्ट करने के लिए जो मदरबोर्ड है उसे अपग्रेड किया है बजाज ने। तो इस अपग्रेड को बजाज हैज़ नेम्ड इट दी ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक वर्जन 2, या सेकेंड वर्जन आप कह सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। एंड या इट इज़ अ गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बजाज जो कर रहा है OBD2 करके। और यस, अगेन इट्स अवेयरनेस गाइज, बिकॉज बजाज ने जो इंजन इंट्रोड्यूस किया है E20 वाला, इट इज़ अ फ्यूचर प्रूफ इंजन। तो लोगों को पता तो चलना चाहिए कि भाई फ्यूचर प्रूफ मतलब ऐसी गाड़ी ले रहे हैं और कुछ फेलियर आ गया तो यस एडवांस टेक्नोलॉजी भी गाड़ी के अंदर अवेलेबल है जो हमें बता सके कि भाई कुछ प्रॉब्लम है गाड़ी में। तो ये तो बात हो गई भाई OBD2 के बारे में। गाइस E20 के बारे में डिस्कस करने से पहले यार आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, व्लॉग को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, है ना। 1700 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और आगे ले जाते हैं चैनल को और मोनेटाइज करते हैं ताकि व्यूवर्स का जो रीच है वो ज़्यादा मिले हमें। सो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने भाई को यार सपोर्ट करो, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। व्हाट इज़ E20 मैन? मतलब E20 कर रखा है। E20 है क्या? आई थिंक मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा, E20 इज़ नथिंग बट 20% ऑफ एथनॉल। सो बेसिकली वाई डिड बजाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस दिस इंजन विच इज़ फ्यूचर प्रूफ? वो इसलिए क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भाई 2025 तक
मोस्टली 2025 तक जो E20 और 80% ऑफ गैसोलीन का कॉम्बिनेशन ब्लेंड वाला फ्यूल जो है पूरे मार्केट में, पूरे देश में अवेलेबल कराने का सोचा है। सो दैट वुड कंटेन बेसिकली 20% ऑफ इथनॉल एंड 80% ऑफ गैसोलीन। हमारे भाषा में कहे तो यार पेट्रोल, तो 80% पेट्रोल होगा और 20% इथनॉल होगा। वो क्यों किया है? फर्स्टली गाइस, इट इज़ वेरी इको फ्रेंडली और पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं फैलाता है। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग इज़, अब पॉकेट फ्रेंडली तो नहीं कहूँगा, डेफिनेटली प्राइसेस कम होंगे फ्यूल के, बिकॉज इथनॉल जो है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से। मेजॉरिटी कम्स फ्रॉम कॉर्न और शुगर केन से, जो हम लोकली भी सोर्स कर सकते हैं यार, बाहर कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। और जो रॉ मटेरियल हम बाहर से इंपोर्ट करवाते थे, वो इंपोर्ट करवाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लोकली उस चीज़ को सोर्स कर सकते हैं। तो इन रिटर्न फ्यूल के प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज एज वी स्पीक आज के डेट में भी यार 10% E10 ब्लेंड वाले फ्यूल्स जो हैं, 10%, 5% एंड 10% इथनॉल वाले जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, वो आज के डेट में भी मार्केट में मिल रहे हैं। और यार प्राइसेस वैसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल भी कम नहीं हुए फ्यूल के प्राइसेस। तो अब 2 से 3 साल बाद 2025 की बात कर रहे हैं हम, क्या होगा वो तो यार भगवान ही जाने, और तब का तब देखेंगे। सो गाइस, वन मेजर बेनिफिट ऑफ E20 वुड बी ओवरकमिंग द कंप्लेन, मतलब सारे मैक्सिमम डोमिनोज यूजर्स का यही कंप्लेन है, टैपिट नॉइज़, इंजन रैटलिंग साउंड, टैपिट नॉइज़, मतलब हर किसी के मुंह से आप यही सुनोगे। तो भाई E20 से जो है दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब आपको बिल्कुल भी टैपिट का साउंड सुनाई नहीं देगा और इंजन परफॉर्मेंस वुड बी फैबुलस मैन। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स दैट आई वुड से कि E20 से होने वाला है। एंड भाई अगर बेनिफिट्स हो रहे हैं, मतलब इको फ्रेंडली है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इसके साथ, तो ड्रॉबैक भी तो होगा ज़रूर। अब ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं यार। तो भाई ड्रॉबैक ये है कि E20 जो फ्यूल है उससे, E20 ब्लेंड का जो फ्यूल है उससे माइलेज ड्रास्टिकली ड्रॉप होगा गाइस। 6 to 7% ड्रास्टिकली ड्रॉप होगा माइलेज। किसी भी गाड़ी में ले लो आप, चाहे कार हो या बाइक हो, वो तो ड्रॉप होना ही होना है। अब माइलेज ड्रॉप हो रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस भी कम नहीं हो रहे हैं यार, तो मतलब नहीं बनता है। आई मीन या अगर माइलेज ड्रॉप हो रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस भी ड्रॉप हो गए, तो इट इज़ लाइक बैलेंस हो जाएगा यार। बट अगर ड्रॉप नहीं हो रहा है तो फिर सोचना पड़ेगा यार, दैट वुड बी अ मेजर डिसएडवांटेज। एंड मैं ये 6 to 7% इस हिसाब से कह रहा हूँ कि भाई इकोनॉमिकल मोड पे गाड़ी चला रहे हो तब। अब आप लोअर गियर पे हायर RPM पे गाड़ी चला रहे हो एंड यू नो यू जस्ट रिपिंग द व्हीकल, तो भाई माइलेज का तो अगर 10% भी घट गया तो डोंट बी सरप्राइज। एंड विद दैट गाइस, एक और मेजर डिसएडवांटेज ये है कि मेंटेनेंस कॉस्ट किसी भी गाड़ी की, चाहे बाइक हो या यू नो आपका कार्स हो, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका। सो फॉर एग्जांपल गाइस, अगर हमारी डोमिनर की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मान के चलो आप फ्यूल चेंज और जनरल सर्विस की अगर हम बात करें, तो अगर मान के चलो अब 2500 से 3000 में हो रहा है, तो वहीं आप 1500 से 2000 एक्स्ट्रा मान के चल सकते हो। ये एडिशनल आपका चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ जाएगा, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल गाइस, ये रियल टाइम आपको प्राइसेस नहीं बता रहा हूँ, खाली मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। सो या गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट इट। आप सब लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को पूरा एंड तक देखा करिए, एंड इफ़ यू आर वाचिंग द वीडियो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है यार आप लोगों का। और यू नो शेयर करें अपने व्यूवर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड या जस्ट कीप सपोर्टिंग गाइस। यू नो आपका जितना सपोर्ट मिलेगा, आई वुड बी एबल टू गेट यू मोर यू नो इन्फॉर्मेटिव एंड मोर एंटरटेनिंग कंटेंट्स। सो आप लोग सब अपना ख्याल रखें, यू नो राइड सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट, take care of your family member, yourself, the elderly people at your house. I'll see you all in the next vlog. Until then, peace.